हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th की गणित को। कक्षा 9th की गणित उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 8 के एग्जाम को पास कर चुके हैं या आप पास करने वाले हैं, क्योंकि अभी से अगर आप इसकी तैयारी करते रहेंगे तो क्लास 9th में आप सभी 2 बार इसको पढ़ सकते हैं। एक बार अभी से पढ़ेंगे और एक बार लास्ट में रिविजन कर लेंगे। इसलिए आज से ही आपको क्या करना है, क्लास 9th की तैयारी में लग जाना है। तो आज से मैं आप सभी को क्लास 9th के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर 6 से लेकर के 8 तक के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके अंदर 6 और 7th के सॉल्यूशंस अभी कंप्लीट नहीं हुए, उनको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलूंगा। वैसे आपका जो ये 9th क्लास का है, इसके सॉल्यूशंस रुकेंगे नहीं, डेली आपको इसके सॉल्यूशंस अब मिलने वाले हैं। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो आपका है संख्या पद्धति, तो इसके अंदर आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे उसको मैं इसी के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ही बताते रहूंगा। ठीक है, मेरा यही रूल है कि मैं आपको पहले नहीं बताता हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तब मैं वहां पर आपको समझा कर बताता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आता है कि यहाँ पर आखिर किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, कैसे आएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर रहते हैं पहले ही बता देते हैं, तो वहां पर आप सभी कंफ्यूजन में रहते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं इसी के साथ बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है शून्य मतलब 0। ठीक है, 0 देख रहे हो ना, ये 0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो आपको अब सोचना होगा परिमेय संख्या आखिर किसे कहते हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब तक आप परिमेय और अपरिमेय में अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप इसे नहीं कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए अब समझते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर आप याद करेंगे तो बहुत लंबी होगी। मैथ के अंदर वैसे भी एग्जाम में आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, उसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा और इस तरह से समझाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। देखिए, परिमेय संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे q क्या है, इसको आप दिमाग पर मल लीजिए। ठीक, बस इतना याद कर लीजिए, p बटे q। ठीक है, इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा ताकि आपको आ जाए। तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या, जहां पर ये नीचे जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। जी नीचे क्या है, क्यों है, तो क्यों कभी भी डज नॉट यानी इक्वल यानी बराबर होगा 0 के, और इसके ऊपर लाइन कर देंगे मतलब ये बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो क्यों डज नॉट इक्वल 0 मतलब ये क्यों जो है नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल की मदद से आइए समझते हैं। जैसे कि हमको संख्या लेनी है, जैसे देखो p बटे क्यू मतलब ये बटे में संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, p बटे क्यू का मतलब क्या है, बटे में संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 1/2 ये बटे में है और नीचे देखो हमारा 0 नहीं आ रहा है, ऊपर कुछ भी रहे नीचे भी कुछ भी रहे, बस 0 नहीं रहना चाहिए नीचे बस। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर जैसे 3/4, तो इसके नीचे 0 नहीं है। इसी तरह से 2, इसके नीचे 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है, बस नीचे 0 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नीचे 0 रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे -8, तो इसके नीचे भी 0 नहीं है, ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर इसके नीचे तो केवल ये तो एक ही है, बटे में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे एक मान सकते हो ना, तो इसके नीचे एक मान लोगे, तो यहाँ पर 0 नहीं है, एक है। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखोगे 0, अब आप बारी आती है आपके क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखो इसके नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, ऊपर भले ही 0 रहे। क्या कह रहा है, ऊपर भले ही यहाँ पर 0 रहे लेकिन यहाँ पर नीचे रहना चाहिए, क्यों की जगह नहीं रहना चाहिए। तो हमारा जो ये 0 है ये कहाँ पर है, ऊपर है, तो नीचे नहीं है, नीचे क्या है, एक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लगा कि हाँ ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। आइए अब जानते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपको आ गया एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बटे q के रूप में जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर भी जो है q डज नॉट इक्वल 0 होता है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, लिखिएगा इन संख्याओं को, इन, ठीक है इसको थोड़ा लिख देता हूँ, इन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब एग्जाम्पल आइए समझते हैं, रूप में नहीं लिख सकते।
ठीक है। और यहाँ पर भी जो ये क्यों है नीचे वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए इसके अंदर भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पी बटे क्यू के रूप में इसको नहीं लिख सकते, तो ऐसे दिमाग में सोचिए कौन सी संख्या है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे सर कोई संख्या बच ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर मैंने जीरो भी ले लिया, माइनस 8 भी ले लिया, माइनस वाली संख्याएं भी ले ली, जीरो भी ले ली, और प्लस वाली संख्याएं भी एक ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिया था ना मैंने 2, तो एक और ले लेते हैं 10, तो इसके नीचे भी देखिए एक हो गया। तो ये सब परिमेय में आती है। अब अपरिमेय वो होती है जिसके अंदर अंडर रूट रहता है। क्या रहता है? अंडर रूट लगा रहता है। ये इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं, रूट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको रूट भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं या अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक। तो अंडर रूट सही इसका प्रोहेंशन है, ठीक है, इसको अंडर रूट ही बोला जाता है। तो ये इसके नीचे अंदर अगर कोई भी चीज रहेगी, अगर 2 रहेगा तो ये, जैसे देखो आप कहोगे सर अंडर रूट 4 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये गलत है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वो 2 आएगा। क्या आएगा? वर्गमूल 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी? 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। तो ये नहीं होगा आपका, ये गलत है। जैसे अंडर रूट 3 है, ठीक है, अंडर रूट 5 है, जिसका वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, तो इन सब का वर्गमूल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब हो गया। तो अंडर रूट 6 है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। तो ये सारी क्या संख्या है? परिमेय अपरिमेय संख्या है। और इसी के अंदर एक पाई जो होती है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो आपको क्या लिखना है? आपका आंसर में क्या लिखना है? चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। तो आंसर में आपको पहले क्या लिखना है? हाँ, 0, 1, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, मैंने बताया ना यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको बाद में आपको दिखा भी देना है यहाँ पर, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। जैसे हम लिख सकते हैं 0 बराबर, ठीक, कैसे लिख सकते हैं? 0 बराबर 0 बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ऊपर वाला आपका ये पी है, ये क्यों है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखकर दिखाना हो रहता है। तो यहाँ पर समझ में आया प्यारे बच्चों सभी को? वेरी गुड। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। इतना मत लिख दीजिएगा, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। आपको ये आंसर है आपका, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक, बस इतना ही आपको लिखना है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी बटे क्यू के रूप में, क्योंकि यहाँ पे देखो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर 0 बराबर दिखा दीजिएगा। ये ऊपर वाला क्या है आपका? ये पी है, ठीक है।